सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके कुछ जिज्ञासाओं का उत्तर दे रहा हूँ। एक सज्जन हैं नगीना प्रसाद जी, तो ये भक्त हैं, इन्होंने एक जिज्ञासा की है। हमारा एक वीडियो है बना हुआ कि क्या ब्रह्मा के पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई, इस विषय पर वीडियो है। तो ये उसमें इन्होंने पूछा है कि फिर ब्राह्मणों ने कैसे फैलाया कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ। आप घुमा फिरा कर लोगों को फिर से बेवकूफ़ बनाना चाहते हो। तो ऐसा है नगीना प्रसाद जी, और इस वीडियो में जो बनाया गया था, जिसको आपने सुना या शायद गौर से नहीं सुना, अन्यथा आप इस तरह की बात नहीं करते। पहली बात तो यह है कि जो वैदिक मंत्र है, ब्राह्मणो अश्व मुखम आसीद बाहुराजन्यः कृतः उरु तदस्य यदवस्यः पदभ्याम शूद्रो अजायत, यह जो वर्णन है, तो मैंने उस वीडियो में बताया है कि यह सृष्टि कैसे हुई उसका वर्णन है। इसमें मनुष्य का यह वर्णन ही नहीं है। मनुष्य का बिल्कुल भी वर्णन नहीं है। यह सृष्टि में पहले मनुष्य नहीं बना, मनुष्य तो बिल्कुल आखिरी का है। तो जब मनुष्य ही नहीं बना था तो उस वक्त वर्ण कहाँ से बने थे और जातियाँ कहाँ से बनी थी? तो वर्ण और जातियाँ ये सब नहीं बनी थी। वहाँ तो सृष्टि की उत्पत्ति की शुरुआत की बात है उस मंत्र में। और उस मंत्र में यह बताया गया है कि जो ब्राह्मण शब्द है वह ब्रह्म शब्द का फैलाव के लिए है। तो जो यह फैलाव हुआ वह बतलाने के लिए है कि ब्रह्म जो है विवर को कहते हैं, कि वहाँ जो है विवर से फैला हुआ। और अगर हम सृष्टि क्रम देखते हैं विज्ञान का भी, तो यही पाते हैं, विज्ञान भी यही कहता है कि पहले जो है वो जब बिग बैंग होता है, धमाका होता है, तो विवर से वह जो तत्व है वह फैलता है। जो अव्यक्त तत्व था वह अव्यक्त तत्व फैलता है। यानी विवर अर्थात गुफा, वैक्यूम जैसा, तो वहाँ से फैलता है। तो ब्रह्म तत्व कैसे फैला, यानी वह जो अव्यक्त तत्व था वह कैसे विस्तार को प्राप्त हुआ, उसका वर्णन है। और अब आपने जो पूछा है कि ये ब्राह्मणों ने कैसे फैलाया, कि तो वहाँ पर ये ब्राह्मण, जिसको हम लोग आज समाज जाति में ब्राह्मण कहते हैं, और वेद में वहाँ पर इस मंत्र में इन ब्राह्मण जातियों का वर्णन नहीं है, न ही ब्राह्मण वर्ण का वर्णन है। जो वर्ण व्यवस्था भी जो मनुष्य में कही जाती है, अन्य प्राणियों में, तो वह उसका भी वर्णन नहीं है। वहाँ पर जो है, जो ब्राह्मण शब्द है, वह शब्द परमात्मा के अर्थ में है, कि परमात्मा का जो स्थूल तत्व है उससे अर्थ में है, कि वहाँ कैसे वह फैलता है, उससे मतलब है। तो उस वीडियो में आप फिर से सुने, उसको अच्छा से सुने, विस्तार से सुने। और वहाँ जो शूद्र की बात है, तो वहाँ शूद्र, और कहा पदभ्याम शूद्र हो जाए, तो पद वहाँ किसको कहा गया है? पद कहा जाता है गति को। हम वैदिक संस्कृत से ही
जो वेद के मंत्र हैं उसको समझेंगे, लौकिक संस्कृत से कभी नहीं समझेंगे। वैदिक संस्कृत के लिए एक व्याकरण है जिसको निरुक्त कहा जाता है, इसीलिए वेद का एक यह अंग माना जाता है कि बिना निरुक्त के आप उसको नहीं समझेंगे। वह उसकी डिक्शनरी है, तो उस डिक्शनरी के आधार पर ही आप उसका अर्थ लगाएंगे, न कि लौकिक संस्कृत के आधार पर लगाएंगे। जैसे कि गो का अर्थ जो लौकिक संस्कृत है इसमें गाय है, लेकिन वेद में यह नहीं है अर्थ। वेद में उसका अर्थ होता है दिव्य किरण। तो वे आध्यात्मिक किरणों के लिए गो का प्रयोग किया गया हुआ। तो आप उससे और इससे करेंगे तो बिल्कुल उल्टा पुल्टा आप समझ बैठेंगे। तो मैंने कुछ घुमा फिरा करके बात नहीं की है। मैंने तो जो वेद का जो मंत्र है, जो उसकी जो भावना है, जो उसका सही अर्थ है, वह मैंने बताया। घुमा फिरा करके तो ये सब लोग बतला रहे हैं और घुमा फिरा करके आप समझ रहे हैं, या उस दिमाग के लोग समझते हैं जो जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त होते हैं, वे समझ रहे हैं उससे। जब जातियां नहीं भी रह जाएगा, मनुष्य नहीं भी रह जाएगा, तो भी तो प्रश्न खड़ा रहेगा ना। मान लीजिए सारे मनुष्य खत्म हो जाए, या मनुष्य जब थे ही नहीं, मनुष्य तो हाल फिलहाल के हैं। अगर 4 करोड़ वर्ष पहले की बात की जाए तो मनुष्य आता पता नहीं है, तो उस वक्त भी तो सृष्टि थी ना। प्रश्न तो तब भी खड़ा था ना कि कैसे ये सृष्टि बनी। तो सृष्टि कैसे बने उसका यह मंत्र है, न कि आज के भारत की जो आपकी जो जाति है, ब्राह्मण, जिन्होंने अपना नाम ब्राह्मण रखा हुआ है, उसका वहाँ वर्णन नहीं है कि वे लोग कैसे बने। सृष्टि कैसे बने उसका उस मंत्र में वर्णन है। तो मैं यह कह रहा था, पदाभ्याम पद जो है वहाँ पर पद गति को कहते हैं, और शूद्र जो है शुच धातु से ना है, जिसका अर्थ होता है वेदना, दुख, शोक। तो वह बतला रहा है कि गति से दुख का संबंध है, और गति जितनी ज़्यादा होगी दुख उतना ज़्यादा होगा। और आप अपने जीवन काल में भी देखेंगे तो पाएंगे, किसी के भी जीवन में देखें, पशु भी जब खूब तेज़ी से दौड़ेगा तो क्या होगा, दुख को ही प्राप्त होगा। तो उसके दिल में, दिमाग में, शरीर में जहाँ भी ज़्यादा गति हो जाएगी तो वो दुख को प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि गति से क्या है कि टूटने शुरू हो जाएंगे, तब तो टूटने लगेंगे। तो जितने भी क्रिया होते हैं तो इन क्रियाओं के फल होंगे। जो कर्म किया जाएगा उस कर्म का फल होगा। तो कर्म जब भी किया जाएगा कर्म फल होगा, जब भी उसमें गति होगी तो उसका फल होगा। तो फल क्या होगा? वो रजोगुण वाला फल होगा, यानी दुख वाला फल होगा। दुख तो अनिवार्य है गति में, रज में भी गति होती है तो दुख होता है। तो वैसा ही उसमें अर्थ है कि वेदना कहाँ से उत्पन्न होती है, उसका ही वेद मंत्र में बतलाया है कारण। वेदना गति से पैदा होती है। तो सृष्टि में जो वेदना है वो गति से पैदा होती है, उस मंत्र का यह मतलब है। आपके समाज में शूद्र किसको कहा जा रहा है, उससे उसका हम उस मंत्र में कोई मतलब नहीं। आपके समाज में कल शूद्र का मतलब कुछ दूसरा भी हो सकता है, लेकिन उससे वेद का मंत्र नहीं बदलेगा। तो मैंने घुमा फिरा के बात नहीं की है, और मैं बेवकूफ़ नहीं बना रहा हूँ। क्यों बेवकूफ़ बनाऊँगा? मुझे उससे क्या लाभ है? क्यों मैं झूठ बोलूँगा? क्यों अनावश्यक मैं आपको घसीटूँगा या जो भी है? तो मेरा मतलब है कि सही अर्थ बतला देना। आप उसका गलत निहितार्थ निकालेंगे, ये आपकी समस्या है। मुझे आपसे कोई लगाव दुराव जैसा कुछ नहीं है, ना कोई मोह है, ना आसक्ति है, ना कोई द्रोह है, ना मुझे आपसे कुछ लेना देना है। तो मैं क्यों आपको बेवकूफ़ बनाऊंगा? और कहाँ बेवकूफ़ बना रहा हूँ? आप मत बनिए। आप यदि आपको ऐसा लगता है कि आप खुद ही तत्वज्ञानी हैं तो फिर मेरे से प्रश्न पूछने की कोई ज़रूरत ही कहाँ थी। मुझे जैसा उचित प्रतीत हुआ, जो निरुक्त के हिसाब से जो उसका भाष्य हो सकता था वही मैंने किया है। मैंने कोई बेवकूफ़ नहीं बनाया, ना मैंने घुमा फिरा के कोई बात की है। मैंने समझा के बात की है। उसको घुमा फिरा के नहीं कहा जाता है, समझा के कहा जाता है। तो मैंने समझा करके बात की है। तो इसका
जो अर्थ था वही मैंने किया है। मुझे उम्मीद है कि आप हमारा मंतव्य, हमारा दिल दिमाग समझे होंगे और उसके हिसाब से ही जो है आप अर्थ को लेंगे। और मैं किसी जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त नहीं हूँ और जातिवाद का मैं समर्थक भी नहीं हूँ। ये तो अभी कुछ राजनीतिक पार्टियां अभी कुछ वर्षों से आ गई हैं, 50-100 वर्षों से, लेकिन सृष्टि तो खरबों वर्षों की है। तो वहाँ पर तो उसका वह अर्थ है और यह सृष्टि खरबों खरबों वर्ष तक चलेगी। मनुष्य पता नहीं कितने वर्षों तक रहेगा, विश्व युद्ध कर लेगा, सब समाप्त हो जाएगा। तो मनुष्य की आयु बहुत लंबी थोड़ी ना होगी, लेकिन जब मनुष्य की आयु खत्म हो जाएगी, मनुष्य नहीं रह जाएंगे, उसके बावजूद भी तो अस्तित्व रहेगा ना, अस्तित्व तो खत्म नहीं होगा। तो प्रश्न तो यह उठेगा ना कि ये अस्तित्व कैसे बना और कैसे चल रहा है और क्या हो रहा है इसमें। तो वही उसमें उस मंत्र का अर्थ था वेद का। वो मनुष्य जाति के जन्म की बात उसमें नहीं थी, उसमें सृष्टि के जन्म की बात थी। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ओम।